स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर सांतत्य और अवकलनिका। इंटरमीडिएट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सांतत्य और अवकलनिका। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। तो टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी सतत और असतत, सतत और असतत फलन ज्ञात करना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन मतलब कि जब भी कोई हमें संबंध दिया जाए, y का x के साथ कुछ संबंध दिया जाए, y पर x क्यूब दिया जाए, कोई एक संबंध है, वो फलन कब कहलाएगा? जब किसी x के प्रत्येक मान के लिए अगर y का एक अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है तो वो जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। जैसे y का x से रिलेशन है, लेकिन x के हर एक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है, ऐसा जो संबंध होगा वो फलन कहलाएगा। अब फलनों की बात करते हैं तो फलनों में हमें चेक करना है कि वो फलन सतत है या असतत। तो सतत और असतत के लिए कंडीशन के लिए हमें जो भी फलन दिया जाएगा, माना कोई फलन f(x) है और इसका किसी भी बिंदु x इक्वल a पर फलन की हमें सतत और असतत सांतत की परीक्षण करना है। सांतत का परीक्षण कि ये दिया गया फलन सतत होगा या असतत होगा। तो इस फलन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमें सतत या असतत फलन दिखाना है तो हमें तीन चीज निकाली, LHS, RHS और फंक्शन f(x) एट पॉइंट x इक्वल a। जो भी पॉइंट दिया जाएगा उसमें फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, यदि ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फलन क्या होगा? हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यू। यदि इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसमैच कर जाती है, सपोज करें कि LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आती है, तो ये फलन क्या हो जाएगा? देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। तब फलन असतत कहलाएगा। यदि फलन के हम LHS, RHS और फंक्शन तीनों के मान निकालते हैं और तीनों मान अगर बराबर आ जा रहे हैं तो फलन क्या कहलाएगा? सतत फलन। यदि उनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसमैच होती है, मतलब कि वैल्यू नहीं करती है, तो वो क्या कहलाएगा? असतत फलन। इसलिए ये कंडीशन और अच्छा हो सकता है कि LHS डज नॉट इक्वल RHS हो और इट डज नॉट इक्वल फंक्शन हो, तभी ये फलन हो जाएगा डिसकंटिन्यू। असतत फलन होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमें फलन के सांतत का परीक्षण कैसे करना है। जो भी फलन दिया जाएगा हमें उसे किसी एक बिंदु पर उसके सांतत का परीक्षण करना होगा। उसका पॉइंट दिया जाएगा, जब उसका बिंदु दिया जाएगा तो हम उस बिंदु पर ये देखेंगे, उसकी LHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHS निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस बिंदु पर। यदि तीनों मान बराबर आ जा रहे हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल आती है, तो फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। यदि इन तीनों में से कोई भी मान, कोई भी वैल्यू जो आती है वो मिसमैच करती है, मतलब इक्वल नहीं आ रही है, तो वो फलन क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि LHS, RHS और फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो LHS का जो मान निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो हमेशा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, अब हम एट x इक्वल a पर चेक कर रहे हैं, मतलब x बराबर a पर हमें चेक करना फलन के लिए, तो हम LHS जो निकालेंगे वो लिमिट हमेशा जो भी मान होगा उससे लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो संख्या रेखा के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे x बराबर a है, इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी डिक्रीज करेंगे, मतलब घटेगी। तो यहाँ पे हम x इक्वल a माइनस h ले लेते हैं, मतलब कि जो मान होगा लेफ्ट साइड जाने पे वो a से थोड़ा सा कम होगा,
तो हमेशा लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लेंगे वो थोड़ा सा कम, वो थोड़ी सी वैल्यू हम एच मान लेते हैं, उससे कम लेने के लिए माइनस लगा लेंगे एलएचएल में। आरएचएल में राइट साइड पे जाएंगे तो बढ़ेगा मान, और यहाँ पे फंक्शन है। फिर हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है एच के फॉर्म में। तो लिमिट जब चेंज करेंगे, लिमिट बनाएंगे एच टेंड्स टू 0, जहां जहां फंक्शन में एक्स है वहां पे क्या रखेंगे एफ ए माइनस एच, और यहाँ से हमें एलएचएल का मान निकल आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में जो लिमिट लेंगे हम वो x के पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ज्ञात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हम x अगर x इक्वल a कोई पॉइंट है और उससे हम राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड जाने की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब उनके मान में वृद्धि होगी, और वो मान लेते हैं कि जो आंशिक वृद्धि हुई है वो h के बराबर है। तो यहाँ पे a जो लिमिट हो जाएगी x की वो a लिमिट एक्सिस्टेंस टू a प्लस h और फंक्शन। अब यहाँ भी लिमिट हम h के फॉर्म में चेंज करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे a प्लस h ले लेंगे, और a प्लस h लेने के बाद वैल्यू को हम रखेंगे फंक्शन में, जो भी मान आएगा वहाँ पे h की वैल्यू लिमिट रखेंगे। लिमिट लेने पर मतलब h की जगह 0 रखेंगे, 0 रखने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा क्या हो जाएगा आरएचएल का मान। यहाँ भी लिमिट लेंगे और लिमिट लेने पर h इक्वल 0 रखेंगे, और 0 रखने पर जो भी मान प्राप्त होगा वो एलएचएल का मान होगा। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन fx एट पॉइंट x इक्वल a, जिस बिंदु पर हमें सततता चेक करनी, सातत्य परीक्षण करना है, उस बिंदु को लेंगे और वहां पे हम लिमिट रखेंगे, मतलब उसकी वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे। मतलब हमें क्या निकालना है f। ये दिए तीनों वैल्यू हमने निकाली है एलएचएल, आरएचएल और fa, मतलब जो फंक्शन में हमने पॉइंट रख के मान निकाला है फंक्शन का, यदि ये तीनों मान आ जाते हैं बराबर, देन फलन क्या हो जाएगा सतत, और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मिसमैच कर जाती है तो फलन क्या हो जाएगा असतत। तो अब यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए करना क्या है, हमें तीन वैल्यू निकालनी है एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की। एलएचएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी बिंदु पर हमें सातत्य परीक्षण करना है उस बिंदु की लिमिट जो लेंगे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो लिमिट क्या होगी, थोड़ी सी डिक्रीज करेगी। मान लिया जाता है वो वैल्यू क्या है h है, जो डिक्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एक्सिस्टेंस टू a माइनस h, और फंक्शन जो दिया जाएगा उस फंक्शन को ले लेते हैं। फिर लिमिट को h के फॉर्म में रखते हैं तो लिमिट एक्सिस्टेंस टू 0 कर लेते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा वहाँ पे लिमिट a माइनस h रख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। फिर इसके जगह लिमिट की वैल्यू लेते हैं, लिमिट एक्सिस्टेंस है, लिमिट की रखने पर h इक्वल 0 रखेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो एलएचएल की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आरएचएल की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में हम फंक्शन लेते हैं, जो लिमिट होगी वो क्या करेगी, थोड़ा सा इंक्रीज करेगी पॉइंट से, मान लेते हो इंक्रीजिंग पॉइंट h है तो लिमिट एक्सिस्टेंस टू a प्लस h हो जाएगा और फंक्शन फलन रहेगा fx। यहाँ पे भी लिमिट को हम h के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, लिमिट एक्सिस्टेंस टू 0, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे a प्लस h रख लेते हैं, और फिर लिमिट लेंगे, वैल्यू जो आएगी वो आरएचएल की वैल्यू आ जाएगी। अब तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान निकालते हैं x इक्वल a पर, जो भी मतलब बिंदु दिया जाएगा उस पर हम फंक्शन का मान निकालेंगे। यदि ये तीनों मान इक्वल आ जाते हैं, एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन का मान बराबर आ जाता है, तो फलन क्या हो जाएगा, फलन सतत होगा। और यदि तीनों में से कोई भी मान मिसमैच कर जाते हैं, एलएचएल और आरएचएल का मान तो बराबर आ रहा है लेकिन फंक्शन का मान वेरी नहीं कर रहा है, तो मतलब फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। और यदि एलएचएल और आरएचएल का ही मान बराबर नहीं आ रहा है तो फिर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि फलन क्या होगा, असतत होगा, फलन असतत होगा। इसके बाद अब बात करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे निकालना है। देखिए एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं फलन fx इक्वल दिया गया 2x प्लस 3, x बराबर 1 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच करनी है तो हम लेते हैं x बराबर 1 पर, फर्स्ट हमें निकालना क्या एलएचएल,
जैसे बताया है कि लिमिट जो लेंगे हम जब LHS के लिए लेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे, थोड़ी सी डिक्रीज करेगी, मतलब मान लेते हैं वो पॉइंट h है 1 माइनस 1h और फंक्शन क्या है fx और फंक्शन का मान क्या है 2x प्लस 3। लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ से हो जाएगा लिमिट टू h टेंड्स टू 0, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे हम 1 माइनस h रख लेंगे, 2 1 माइनस h प्लस 3। अब यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे तो मतलब h की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल 5। ये आ गया LHS का मान। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHS। RHS के लिए हमने बताया था लिमिट जो भी पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, तो पॉइंट 1 पे निकाला है इसलिए 1 प्लस h हो जाएगा और फंक्शन क्या रहेगा 2x प्लस 3। यहाँ से लिमिट फिर चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस h रख लेंगे प्लस 3। लिमिट लेने पर लिमिट लेंगे मतलब h की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल 5। LHS RHS निकालिए। आप फंक्शन निकालेंगे fx एट पॉइंट एट x इक्वल 1, तो x बराबर 1 पे हम fx का मान निकालेंगे। fx इक्वल हमें पता है क्या दिया गया था 2x प्लस 3। यहाँ पे हम f1 का मान निकालेंगे तो 2x की जगह 1 रखेंगे 3 इक्वल 5। यहाँ से देखते हैं कि LHS RHS और फंक्शन, क्योंकि LHS इक्वल RHS इक्वल फंक्शन तीनों की वैल्यू सेम है, अतः जो फलन होगा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यू, सतत फलन होगा क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है बराबर। ऐसे हम किसी भी फलन के लिए चेक कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। अब इसमें दूसरे टाइप का सवाल होता है, वो फलन अलग अलग दिए जाएंगे, कुछ अलग अलग पॉइंट दिए जाएंगे हमेशा, लेकिन हमें जो मान ज्ञात करना है सभी सांतक की परीक्षण करना है तो हमेशा इक्वल के साइन वाले पे करना है। जैसे देखते हैं अगले एग्जांपल में, जैसे अगला एग्जांपल दिया गया फंक्शन है fx और इसके लिए मान दिए गए हैं यदि फंक्शन का मान x माइनस 4 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 और फलन का मान 5x माइनस 24 होगा व्हेन x इज लेस देन 5। मतलब कि फलन के मान वैरी करेंगे, यदि जब x का मान जो होगा 5 या 5 से बड़ा होगा तो फलन का मान x माइनस 4 लेंगे, और यदि फलन का मान x मतलब x का मान 5 से छोटा होगा तो हम फलन का मान 5x माइनस 24 लेंगे। अब देखते हैं इसे। अब हमें देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें किस पर हम इसके सांतक का परीक्षण करेंगे। इसके सांतक के परीक्षण के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं इक्वल किसके दिए गए, x की वैल्यू इक्वल में क्या दी गई, x इक्वल 5 दिया गया तो x इक्वल 5 पर वो बिंदु हो जाएगा x बराबर 5 पर हम सांतक का परीक्षण करेंगे। अब LHS लेंगे, जहां भी x का मान इक्वल में दिया जाएगा उसी बिंदु पर हमें चेक करना है। x इक्वल 5 लेंगे, LHS लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h, क्योंकि LHS है तो माइनस में h होगा, और फंक्शन fx। अब हमें यहाँ पे देखना है x का मान क्या है 5 से कम, x का मान जब 5 से कम होगा तो हमें फलन लेना है 5x माइनस 24। ऐसे फलों में हमें तुरंत देखना है कि जो x की वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हमें देखना है कहाँ कितनी दी गई। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई 5 माइनस है मतलब 5 से छोटी। तुरंत फलन में हमें देखना है कि वो फलन कौन सा है जिसके लिए x का मान 5 से छोटा है। जब x का मान 5 से छोटा है तो फलन यूज करेंगे 5x माइनस 24। यहाँ से हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट रेजिस्टेंस टू 0, जहाँ जहाँ फलन में x है वहाँ पे हम 5 माइनस h कर लेते हैं माइनस 24। यहाँ से लिमिट लेने पर तो लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 24, ये हो जाएगा 25 माइनस 24 इक्वल 1। RHS निकालते हैं। RHS के लिए लिमिट जो होगी एक्सिस्टेंस टू, अब हम 5 पे चेक करेंगे तो 5 से कुछ ज़्यादा मान मिलेगा मतलब 5 प्लस h, और फंक्शन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन हमें देखना है कि x के लिए क्या होगा। जब x का मान 5 से ज़्यादा है तो फलन का मान क्या है x माइनस 4। यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट एक्सिस्टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 प्लस h रखेंगे माइनस 4। लिमिट लेने पर
h की जगह 0 रखेंगे तो 5 माइनस 4 इक्वल कितना हो गया 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं फंक्शन का मान fx एट x इक्वल 5। अब x इक्वल 5 के लिए फंक्शन का मान क्या दिया गया x माइनस 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं fx इक्वल क्या हो गया x माइनस 4। x इक्वल 5 पे चेक करना मतलब f5 तो 5 माइनस 4 इक्वल क्या हो गया 1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHS इक्वल RHS इक्वल फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल 5 पे जो फलन का मान है LHS का मान है और RHS का मान है तीनों इक्वल आ रहे हैं। अतः फलन जो होगा इसका फंक्शन इज कंटिन्यू। ये जो फलन होगा वो क्या होगा सतत होगा। तो दो तरीके से दो टाइप के सवाल में बताया। एक जो हमें बताया कि fx अगर जनरली एक पॉइंट दे दिया जाए और एक फलन दिया जाए उसी पॉइंट पे हमें उस फलन के सांतन का परीक्षण करना है तो उस पे हम डायरेक्ट LHS RHS और फंक्शन निकालेंगे। लेकिन अगर कोई फलन दिया जाए और वो फलन x के वैल्यू पर वेरी कर रहा हो चेंज हो रहा हो तो जब x के मान तो वहां पे हमें देखना है कि हम किस वैल्यू पर इसके सांतन का परीक्षण करेंगे। तो जहां भी x का मान इक्वल में दिया जाएगा जहां पे भी x का मान इक्वल में दिया जाएगा उस बिंदु पर हमें एक सांतन का परीक्षण करना है। तो यहाँ पे x इक्वल 5 पे दिया गया था तो x इक्वल 5 पर चेक करेंगे। x इक्वल 5 के लिए हम LHS निकालेंगे RHS निकालेंगे और फंक्शन निकालेंगे। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो LHS की वैल्यू लेना है जब देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगी 5 माइनस h मतलब x का मान जो होगा वो 5 से थोड़ा कम होगा। 5 से थोड़ा कम के लिए हमें जो फलन दिया जाएगा उसी फलन का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ये वाले फलन का यूज हम नहीं कर सकते इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा फलनों पे ध्यान देना होगा। बाकी से हम ऐसे LHS RHS और फंक्शन निकालना है। यदि इन तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो फलन सतत होगा। यदि इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मिसमैच करती है तो फलन असतत होगा।